नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। देखो दोस्तों, हमारे सेकंड टर्म एग्जाम आ रही है और सेकंड टर्म एग्जाम जो है उससे रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर 1 में से ए बी और 2 में से ए बी, ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देखे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वाली जो वीडियो, जो पार्ट 1 वीडियो हमने बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हो। तो जाते हैं आगे दोस्तों, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो दोस्तों, जाते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3A। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3A बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत ही सिंपल रहता है। क्वेश्चन नंबर 3A में दो क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं और दो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और दोनों में से हमको खाली एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो देखेंगे हम ये क्वेश्चन। देखो भाई, कितना आसान सवाल है। कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है, एकदम इजी है। देखो, ये हमें दिया है क्लास हाइट इन सेंटीमीटर 150 टू 153, 153 टू 156, 156 टू 159, 159 टू 162, 162 टू 165, 165 टू 168 दिया है। 5 7 15 10 5 3 टोटल 45। तो देखो, ये जो है लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्या रहता है। पहला ये 5 जो है ना, ये हम लिखते हैं और ये 5 जो है, ये 5 प्लस ये 7, ये नीचे वाला ऐड करते रहते हैं। देखो, ये जो 5 है प्लस ये 7, 5 प्लस 7 कितने हो गए भाई, 12 हो गए। मैं थोड़ा सा अलग कलर लेता हूं। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 रहेगा, तो यहाँ ऐसा आएगा। उसके बाद क्या आएगा, देखो ये जो 12 है ये यहाँ आएंगे। चलो भाई, 12 और प्लस ये 15 आएंगे, लिखा। 12 प्लस 15 कितना होता है, 27 भाई, लिखा मैं। फिर उसके बाद ये 27 यहाँ आएंगे और 27 प्लस ये 10 आएंगे। 27 प्लस 10 37 है उत्तर। फिर ये 37 प्लस 5, 37 प्लस ये 5 42। फिर हम लिखेंगे ये 42 और प्लस ये 03, 42 प्लस 3 45। भाई कितना आसान है, मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जैसा कोई सिंपल क्वेश्चन कहीं देखा ही नहीं। बहुत सिंपल है। अभी जाते हैं आगे। देखो, आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। भाई का यहाँ प्रकार आता हा जो प्रश्न आहे हा जरा हटके आहे। ओके, प्रश्न किती हटके असला तरी मार्कांचे फटके आपल्याला मिळाले पाहिजे। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन लिखना है। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है और यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिए है। ये इक्वेशन बना के x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन दिए है, देखो क्या दिया है। इफ न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड multiply by 3 and 3 is subtracted from the denominator, then the fraction obtain 18/11, ये दिया है एक। उसके बाद if numerator is increased by 8 and denominator is double then the resulting fraction is 1/2। ठीक है, तो ये दो उन्होंने क्या दी थी, दोनों कंडीशन दी थी और ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिए भाई। तो ज्यादा ये ऊपर वाला मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली हमें क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तभी ये फ्रैक्शन बनेगा x/y। ओके, तो पहले हम ये दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। देखो, पहला वाला इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 6y। खाली 18 प्लस है, उसको वो बाजू में भेजते हैं भाई, इधर तेरा कुछ काम नहीं, तू वो बाजू में जा। बिकॉज ये दोनों क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल वाले हैं और 18 के बाजू में वेरिएबल का नहीं है, तो उसको वो बाजू में भेजने का। बिकॉज ये दोनों गाना बोलेंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में, ऐसे दोनों बोलेंगे। तो 18 बोलेगा, नहीं बाबा, मैं तुम्हारे आंगने में नहीं रुकेगा, मैं मेरे आंगने में जाएगा। तो 18 प्लस है, वो बाजू में गया, -18 हो गया। तो इसको मैं कहूंगा भाई तू एक नंबर है बाबा, एक नंबर इक्वेशन है। दूसरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको लिखेंगे। देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू +8 है, उसको भी वो बाजू में गया, -8 हो गया। ठीक है, -8, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अभी एक प्रॉब्लम है भाई, इधर क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, अगर आपने देखा तो ये दोनों इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए किसका कोएफिशिएंट कॉमन है, देखेंगे भाई। x का ऊपर 11 है, नीचे 1 है, x के बाजू में कुछ नहीं बोले तो 1 है।
y का ऊपर 6 है, नीचे भी 1 है, तो किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं, तो किसका तो कोएफिशिएंट कॉमन करेंगे। चलो भाई किसका करेंगे, एक का या y का, किसी का भी करो। चलो मैं y का करता है। y का कोएफिशिएंट ऊपर 6 है, नीचे क्या है, ओनली 1 है, तो यहाँ y के जगह पे 6y लाने के लिए y को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये y को मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और यहां लिखता हूँ इक्वेशन नंबर 2 इंटू 6। इक्वेशन 2 को क्या करता हूं मैं, 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो 2 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गया, इधर लिखता हूं मैं, इक्वेशन बन गया 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 इंटू वाई 6y इज इक्वल टू माइनस 8 6 48। तो यहां लिखेंगे 48, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। तो अभी जो भी कुछ जुगाड़ होगा वो इक्वेशन नंबर 1 और 3 का होगा। देखो दोनों में इधर मेरे पास 6y है, इधर 6y है, ये दोनों जना कट हो गए। 6y कट होने के बाद मेरे को x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू मिलने के बाद मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो ये जो 6y और 6y को कट करने के लिए मैं ये दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करूंगा। ओके, सब्सट्रैक्शन करने के बाद 6y कैंसिल हो गए, तो इसके लिए मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं। 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करूंगा। अगर आपने इक्वेशन 3 में से 1 को माइनस किया तो भी चलेगा। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस करता हूं। तो पहले 1 को उठाता हूं बड़ी इज्जत से और यहां लिखता हूं 11x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 18 और माइनस ये 3 को उठा के यहां लिखता हूं 6x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 48। जब भी सब्सट्रैक्शन होता है तब नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। अभी ये 6y कट हो गए, कटाप शटाप वटाप गेट आउट हो गए। तो अभी क्या होगा, 11 में से 6 गए, कितने रह गए भाई, ओनली 5। 11 में से 6 गए, 5x रह गए इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 18 में से 48 जाते नहीं, तो 48 में से 18 गए, 30 रह गए। तो मैं यहां लिखूंगा भाई तू 30 है। अभी x की वैल्यू निकालनी, x अपनी जगह पे, 30 अपनी जगह पे, और ये 5 मल्टीप्लाई वो बाजू में गया, मल्टीप्लाई हो गया, बोले तो डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 5। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 6 30। तो x की वैल्यू आ गई 6। अभी मुझे y की भी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी लिख सकता हूं। तो मेरे को जरा 2 बड़ा अच्छा लग रहा है तो 2 में रखूंगा। तो यहां लिखूंगा प्लेस x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहां लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस वाई अपने जगह पे, माइनस 8 अपने जगह पे, माइनस वाई अपने जगह पे, ये 6 प्लस है उसको बाय करने का, उसको बोलने का बाय तू वो बाजू में जा बाबा, तो ये प्लस है वो बाजू में गया माइनस हो गया। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14 माइनस 14। सो दोनों जगह पे मैं माइनस साइन जो है वो निकाल देता हूं, तो माइनस गया यहाँ का y और ये माइनस गया 14 हो गया। सो y इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास 14 और x इज इक्वल टू मेरे पास है 6। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है ना ये लिखना है, गिवन फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, ऊपर जो है x की वैल्यू, नीचे जो है y की वैल्यू। देखो गिवन फ्रैक्शन जो है वो क्या पूछा है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर x है, x की वैल्यू क्या 6 है तो ऊपर 6 आएगा, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है बाबा y है, तो y क्या है बाबा आपके पास 14 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा आंसर आ सकता है। तो ये जो है क्वेश्चन ऐसे मुझे सॉल्व करना है, अगर आया तो मैं इसको इस प्रकार सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3A हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3B देखते हैं हम। तो बी भी बहुत सिंपल रहता है। बी में क्या है कि 4 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो 4 में से आपको ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। भाई मेरा पेन गिर गया, मैं अभी उठाता हूँ, आओ मिल गया। तो ये 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहते हैं, ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने, आसान रहता है। देखो इसमें से जो पहला सवाल है, क्या बात। The following table shows the number of buses and trucks in nearest lakh units। देखिए lakhs units है ये, तो देखो draw a percentage bar diagram, approximate the percentage to the nearest
इंटीजर। तो ये देखो इनका मुझे एक क्या करना है, परसेंटेज ग्राफ निकालना है। तो परसेंटेज ग्राफ निकालने के लिए मुझे यहाँ दिया है ईयर 2005 to 6, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ऐसा दिया है। 47 क्या नंबर ऑफ ट्रक्स 47 लाख है, ये 56 है, 60 है, 63 है। ये नंबर ऑफ बसेस बाबा 2005 to 6 के लिए 9 लाख है, 7 to 8 के लिए 13 लाख है, 8 to 9 के लिए 16 लाख है, और 2009 to 2010 के साल में देखिए यहाँ आपको दिख रहा है 18 लाख है, वो लाख में आंकड़े दिए हैं। तो अभी इसको अगर मुझे ये परसेंटेज ग्राफ में अगर निकालना है तो सबसे पहले ये 47 मतलब कितना परसेंटेज है, 9 मतलब कितना परसेंटेज है। ओके, तो इनको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो, वो यहाँ हमने एक टेबल बनाया है। देखो ये टेबल है मेरा, देखो ईयर है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 और आई थिंक यहाँ 9 to 10, चलो ये ईयर मुझे दिख रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये नंबर ऑफ ट्रक्स दिए 47, 56, 60, 63, नंबर ऑफ बसेस 9, 13, 16 और 18 ये मैंने लिए हैं। अभी यहाँ मुझे क्या करना पड़ता है, देखो ऐसा टेबल बनाने का, और यहाँ पहले टोटल, यहाँ कोई भी दो चीजें दी होगी, दो ही चीजें दी होगी, तो पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे अच्छी तरह से, ऐसा टेबल, और इस टेबल में पहले ईयर, फिर ट्रक्स, फिर बसेस, ये दो चीजें दी होती है वो लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे टोटल। देखो 47 प्लस 9 भाई हो गए 56, ये टोटल हम यहाँ लिखेंगे। ओके, उसके बाद ये 56 प्लस 13 कितना हो गया, 6 और 9, ये 9 हो गया, 69 हो गया। ठीक है, 60 प्लस 16 हो गया 76 हो गया, और 63 प्लस 18 क्या हो गया बाबा, देखो 63 प्लस 18 आराम से करो, 8 प्लस 3 11, एक आया यहाँ 81, तो यहाँ आ गया मेरा 81। तो अभी मुझे क्या करना है भाई, परसेंटेज निकालना है। ये 47 और 9 का हिसाब देखा तो परसेंटेज ट्रक का कितना परसेंटेज हो गया, 47 बोले तो 50 ट्रक का परसेंटेज, और 9 मतलब ये बसेस का कितना परसेंटेज हो गया। देखो अगर मुझे ट्रक का निकालना है तो टोटल कितने 56 है, टोटल 56 है ना, राइट ना, हमारे पास टोटल कितने 56 है। 56 में से ट्रक कितने बाबा 47 है, ध्यान में रखो 56 में से ट्रक मेरे पास 47 है। तो 47 अपॉन 56 इंटू 100 करने के बाद मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये जो है मेरे को ट्रक के परसेंटेज मिलेंगे। ओके, और उसके बाद 100 में से ट्रक के परसेंटेज माइनस किए तो मेरे को बसेस के परसेंटेज मिलेंगे। उसी तरह से ये 69, उसी तरह से यहाँ अगर मुझे ट्रक का निकालना है तो ये 56 है, 56 में से मैं क्या करूंगा यहाँ 69 में से 56 इंटू 100। ओके, यहाँ कितने 60 है, 60 अपॉन ये नीचे कितना 76, 60 है, 76 में से इंटू 100 इज इक्वल टू जो कुछ आएगा वो मेरा आंसर। उसके बाद यहाँ 63 है डिवाइडेड बाय 81 इंटू 100। ठीक है, 63 अपॉन 81 इंटू 100। मुझे ट्रक के परसेंटेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, सीधी बात ध्यान में रखो, 47 अपॉन 56 इंटू 100, 56 अपॉन टोटल 69 है इंटू 100, उसके बाद 60 अपॉन 76 टोटल 76 इंटू 100, और उसके बाद है 63 अपॉन टोटल 81 है इंटू 100। अभी ये कैलकुलेट करके मैं आंसर निकालूंगा। देखो यहाँ अगर मैंने निकाला ये 47 इंटू 100 कितना होता है, 47 के ऊपर 2 जीरो, और ये डिवाइडेड बाय 56 बोले तो डिवाइडेड बाय 56। अभी ये मुझे करना पड़ेगा 4700 और डिवाइडेड बाय 56। अभी ये टेबल मेरे को आएगा क्या 56 का, देखो 47 इंटू 100 4700, मतलब देखो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ 4700 अपॉन ये 56। ठीक है, चलो लिखते 4700 अपॉन 56, यहाँ 56 से डिवाइड करो, यहाँ कितना होगा बाबा 56 इंटू 100 5600 अपॉन 69, यहाँ क्या होगा 6 जीरो के ऊपर एक 2 जीरो बन गए डिवाइडेड बाय 76, और यहाँ क्या होगा 63, देखो 6300 अपॉन 8100। तो ऐसे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये परसेंटेज इसका निकालना पड़ेगा ये सब। अब ये सब परसेंटेज हम बड़े आराम से निकालेंगे। देखो एकदम ओनली 81 है, 8100 ने ओनली 81। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो यहाँ मुझे देखो 4700 डिवाइडेड बाय 56। अभी 56 का टेबल मुझे नहीं आता, तो मुझे मल्टीप्लाई करके यहाँ जुगाड़ करके एक कैलकुलेशन लाना है। देखो कैसे, अभी 5 का टेबल अगर देखो 5 9 45, तो हम 56 8 जा देखो कितना होता है, 56 इंटू 8 किया, 8 6 जा 48, ऊपर आया 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 448। तो 448 आ सकता है बिकॉज 56 9 जा बड़ा आंकड़ा आएगा, तो यहाँ 8 जा हम लिख सकते हैं 448। ठीक है,
अभी क्या करेंगे, ये माइनस सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये 0 में से 8 नहीं जाते तो यहाँ 2 रह गए, और 7 में से 5 गए, 2 रह गए, 22 रह गए, और ये ऊपर से 0 आया लिया मैंने। अभी यार देखो 56 के टेबल में 220 आते हैं क्या? देखो 56 फोरजा अगर आपने किया, 56 फोरजा, 4 6 जा 24, यहाँ आए 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, तो ये 224 220 से बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, 56 3 जा कितना आता है देखेंगे, 56 3 जा 3 6 जा 18, ऊपर आया 1, 3 5 जा 15 और 1 कितना हो गया 51, 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया 168, 3 जा यहाँ लिखेंगे 3 जा सॉरी 3 जा 168। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो अभी यहाँ सब्सट्रैक्शन करो, यहाँ 0 में से 8 नहीं जाते, 10 में से 8 गए, 2 रह गए, यहाँ 1 आया, 2 में से 6 और 1 7 नहीं जाते, 12 में से 7 गए, 5 रह गए, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 52। तो अभी 52 आया, ऊपर एक पॉइंट लिया, यहाँ एक 0 लिया। अभी 520, अगर 520 अगर देखा तो 56 के टेबल में आता है क्या? देखो 56 9 अगर आप देखते हो, 56 9 देखो 5 6 जा 54, 54 के 5 यहाँ आप हमारे पास, सॉरी 9 6 जा 54, 54 के 5 ऊपर आए 5, 54 के 4 लिखे ऊपर आए 5, 9 5 जा 45, 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते 9504, और यहाँ आपके पास आगे आएगा, ये आए 0 में से 4 नहीं जाते, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 1 आया, 2 में से 1 गया 1, तो 16 आया। तो 83.9 कितना आता है, 83.9, मेरे पास कितना आंसर आता है 83.9। तो ये 0.9 के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हो 84 लिख सकते हो, बिकॉज ये 9 जो है वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नंबर है तो आप 84 लिखो, 83 का 84 करो, अगर 83.4 होता तो मैं खाली 83 लिखता था, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से राउंड फिगर में लिखा 84। तो इसी तरह से आपको ये आगे के 2 कैलकुलेशन करने हैं, तो ये 2 कैलकुलेशन करके आपके पास अलग अलग कुछ आंसर आएंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी डायरेक्ट लिखता हूँ, बिकॉज आपका समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय मेरा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ में अप्रोक्सीमेट 81 79, यहाँ देखो अप्रोक्सीमेट 81 आएगा, यहाँ अब आपने देखा तो 79 आएगा, और यहाँ अगर आपने देखा तो ये देखो, यहाँ अगर आपको डिवाइड करना है तो ये बहुत सिंपल पार्ट है, यहाँ बराबर है 81 और 79, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके आपको ये दिखा है कैसे सॉल्व करने का, उसी तरह से इनको अभी यहाँ देखो ना, ये अगर 6300 और डिवाइडेड बाय 81 है, तो 81 और 63 दोनों भी 9 के टेबल में आते हैं। देखो 9 7 जा, ये 2 0 लिए, और 9 9 जा 81, तो अभी 9 से डिवाइड करो 700 को, ओके, और 9 7 जा 63, फिर यहाँ 7 आए, 7 आने के बाद ऊपर से मैं एक 0 लिया, फिर 9 7 जा 63, फिर 7 आए, फिर 0 लिया, एक पॉइंट लिया, 9 7 जा 7 7 7 7 ऐसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 7 जो है ये 5 से बड़े है, इसलिए मैं 78 लूंगा यहाँ, इज इक्वल टू 78% में यहाँ लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मुझे क्या करना है, ये परसेंटेज निकालना है। अभी यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल कैलकुलेशन था, कभी कभी सिंपल कैलकुलेशन भी आ सकता है। तो अभी मुझे बसेस के लिए परसेंटेज निकालना है भाई। तो बसेस के लिए परसेंटेज निकालने की 2 चीजें, 2 आप मेथड यूज कर सकते हो। एक तो ये बसेस के लिए 9 है, तो 9/56 इंटू 100 ऐसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करने का, एकदम सिंपल है। ये अगर 84% है तो 100 में से 84 को माइनस करना, 100 में से ये 84 को माइनस किया तो कितना हो गया 16%, ओके। तो 100% माइनस 84%, तो मेरे पास कितने बच गए 16%, तो मैं यहाँ लिखूंगा 16%। 100 में से 81 गए, कितने रह गए 19%, तो मैं यहाँ लिखूंगा 19%। 100 में से 79 गए, 21% में लिखूंगा, और उसके बाद 78 में से 100 में से 78 गए, तो मेरे पास यहाँ आएगा 22%। तो इस तरीके से मैं ये एक चार्ट बनाऊंगा। अभी ये चार्ट बनने के बाद मुझे क्या करना है, वो ग्राफ निकालना है, जो आपका जो ग्राफ है ना, आपको वो परसेंटेज ग्राफ निकालना है। तो परसेंटेज ग्राफ में क्या करना है आपको, अगर मुझे परसेंटेज ग्राफ में, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ और बाद में ग्राफ दिखाता हूँ। अगर मुझे ये 2005 और 6 का ग्राफ निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, तो इस तरीके से मैं, ये ग्राफ मेरा बन गया 100 तक जाता है, ये ग्राफ एक्चुअली 0 से लेकर 100 तक जाएगा, या 0 10 20 50 60 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 100 तक आने के बाद मेरे पास 84 है, किसके लिए, बसेस के लिए, ट्रक के लिए 84 है। तो मैं यहाँ तक से 84 तक जाऊंगा,
और 84 तक जाने के बाद ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट होगा वो कितना होगा, 16% रहेगा होगा। ये जो नीचे का पार्ट है वो किसके लिए है, वो है मेरा ट्रक के लिए, नीचे का पार्ट ट्रक के लिए दिखा होगा। और जो ऊपर का जो 16% है, ऊपर का तो ऑटोमेटिकली 16% बचेगा। यहाँ मुझे 84 को एक लाइन खींचनी है और उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली बसेस के लिए होगा। नीचे का पार्ट 84% जो ट्रक के लिए, ऊपर का पार्ट 16% वो बसेस के लिए। तो ये ग्राफ मैंने निकाला है। तो ये ग्राफ देखो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये अभी इसका आपने स्क्रीनशॉट अगर लिया होगा तो अच्छी बात है, तो वो थोड़ा सा रफ हो गया, लेकिन देखो इस तरीके से ये ग्राफ आपको निकालना है। ये देखो मैंने लिखा है ये 84 और ऊपर का जो है आपको दिखेगा। इसका अगर स्क्रीनशॉट आप लेना हो चाहो तो ले सकते हो। ओके, ऐसा खाली यहाँ लिखना है। नंबर ऑफ बसेस के लिए मैंने डार्क किया है और नंबर ऑफ ट्रक के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। और स्केल भी लिखना बहुत जरूरी है। नीचे क्या लिखा है, ये 2005 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9 या सॉरी 9 to 10 है। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 80, 90, 100, ये जो है नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स लिखा मैंने। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपको निकालना है। अभी आगे जाते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा तो यहाँ आपको थोड़ा सा अलग सोचना है, बिकॉज यहाँ क्या दिया है कि मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड 2,15,000 रुपीज इन म्यूचुअल फंड, ही गॉट रुपीज 3,05,000 आफ्टर 2 years। तो ये जो हीरालाल है आपका, हीरालाल जो है मिस्टर हीरालाल, अगर आपने देखा मिस्टर हीरालाल है ना, ये पैसे इन्वेस्ट करता है 2,15,000 रुपीज और उसको 2 साल के बाद कितने रुपीज मिलते हैं, 3,05,000 रुपीज मिलते हैं 2 साल के बाद। मिस्टर रमनिक लाल, अभी जो दूसरा जो व्यक्ति है जो मिस्टर रमनिक लाल है, वो क्या करते हैं 1,40,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 8% कंपाउंड इंटरेस्ट से। ये क्या करते हैं कि कुछ बैंक में या फिर कहीं तो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए उसको इन्वेस्ट करते हैं बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहां मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज गेन ऑफ ईच, किसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। और हुज इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल, किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसका सोचता हूं, ये जो हमारे मिस्टर रमनिक लाल है, इनकी इन्वेस्टमेंट जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कितने, 2,15,000। ओके, इतनी इन्वेस्टमेंट है। और इसको कितना पैसा मिला, ही गॉट, इसको कितना पैसा मिला है, रुपीज 3,05,000 रुपीज, इतना पैसा मिला है। तो इसको कितना जो है प्रॉफिट मिला, इसका प्रॉफिट कितना है भाई, इसका प्रॉफिट कितना होगा, इसका प्रॉफिट अगर आपने देखा तो प्रॉफिट कितना होगा, उसने 2,15,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और उसको मिले हैं 3,05,000 मिले हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब 3,05,000 में से मैं 2,15,000 को माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा आंसर, देखो 3,05,000 माइनस 2,15,000। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 0 0 रह गया, 5 में से 5 गया 0, 0 में से 1 नहीं जाते, 10 में से 1 गए 9 और 90,000 मेरा आंसर आया। यहाँ एक आया और 0, 90,000। तो इनको कितने मिले, 90,000 रुपीज, 90,000 रुपीज रिटर्न मिले, प्रॉफिट मिला 2 साल का। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसको मैं परसेंटेज में निकालूंगा, बिकॉज इन्होंने क्या कहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज गेन। ओके, यहां मैं क्या करूंगा, परसेंटेज गेन या फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 90,000 रुपीज उनको प्रॉफिट मिला है, कितने रुपए में से कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2,15,000। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, कितने मिले हैं उसको ज्यादा, 90,000 रुपीज उसको पैसे मिले एक्स्ट्रा, मतलब वो प्रॉफिट है उसका। और उन्होंने इन्वेस्ट किए कितने थे, 2,15,000 इन्वेस्ट किए तभी 90,000 मिले, ऐसा लिखा और इंटू 100 किया तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट। देखो अभी यहां क्या होगा, क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 1 2 3 जीरो गए, 1 2 3 जीरो गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ 90,000 जो है 9,000 अपॉन 251, देखो यहाँ क्या मेरे पास बचा, 9,000 अपॉन 215। चलो दोनों को 5 से डिवाइड करो, पहले 5 से डिवाइड किया, देखो 5 ऊपर 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 1800 आ गए ऊपर 1800, और नीचे कितना हो गया, नीचे कितना हो गया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 43, 43 से डिवाइड करो,
43 से 1800 को डिवाइड करो। 43 फोर जा देखो कितना आता है, 43 फोर जा 3 फोर जा 12, यहाँ आया ऊपर 1 और 4 फोर जा 16 और 3 फोर जा 12, 1 आया, 4 फोर जा 16 और एक आया 17, 172। कितना 4 जा 172। ओके देखो 180 में से 172 गए, कितने रह गए 8 रह गए, ऊपर से आए 0। अभी यहाँ क्या होगा 4 1 जा 43 1 जा 43 करो, 43 1 जा 43। अभी 80 में से 43 गए, कितने रह गए, यहाँ रह गए 7 और यहाँ रह गए 8 में से 5 गए 3, 37। तो एक 0 लिया, एक पॉइंट लिया। अभी 4 के टेबल में 370 आते हैं क्या, नहीं आते। देखो 43 के टेबल में 370 आते हैं क्या, नहीं। 43 देखो 4 9 जा, तो 43 9 जा कितने होते हैं, देखो 43 9 जा 9 3 जा 27, ये 7 आ गया, ऊपर आए 2 और 9 4 जा 9 चौक 36 37 38 387। तो 387 है 370 से बड़ा है, तो 43 8 जा मैं देखूंगा, 43 8 जा 8 3 जा 24, ओके 2 आए, 8 4 जा 32, 32 और 2 34 हो गए, 344 कितना 8 जा 344, ठीक है। तो यहाँ मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, 0 में से 4 नहीं जाते, 10 में से 4 गए 6 रह गए, यहाँ एक आया, 7 में से 5 गए 2 रह गए, 26 आया। तो मैं 41.8 तक ही लिखता हूँ यार। चलो भाई 41.8 के आसपास उनको ये जो है इसका प्रॉफिट गेन है, इसको इतना परसेंटेज ज्यादा पैसा मिला है। अभी ये भाई साहब को तो हो गया। अभी दूसरे जो हमारे जो भाई साहब है, ये कौन बाबा, रमणीक लाल के बाद ये अपने दूसरे जो है, इनका नाम जो है देखो, एक मिनट जरा यहाँ से लेता हूँ। ये जो है हीरालाल हो गया, अभी रमणीक लाल, मिस्टर रमणीक लाल, रमणीक लाल। ये क्या करते हैं, बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है बाबा, 1,40,000, 1,40,000 ये प्रिंसिपल हो गया, ओके। उसके बाद ये जो इनका जो इंटरेस्ट है, ये जो 8% का इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैं आर कहूंगा, आर इज इक्वल टू 8%। और यन बोले तो नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है। अभी ये जो है इसका मैं कैलकुलेट करके अभी इनको कितना रिटर्न मिला है, तो पहली बात इन्होंने इन्वेस्ट किए 1,40,000, तो इनको कितने पैसे रिटर्न मिलेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है अमाउंट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्होंने इन्वेस्ट किए, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है अमाउंट निकालने का। मतलब जैसे इन्होंने 2,50,000 इन्वेस्ट करने के बाद 3,05,000 रुपीज मिले थे, तभी अभी इनको कितने मिलेंगे, कितना अमाउंट मिलने का, तो उसका फॉर्मूला है पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, उसका किया मैं स्क्वायर, ओके। उसके ऊपर लिखा मैं एन, ठीक है। पी कितना है 1,40,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितना है 8 है, डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन बोले तो क्या 2 है। अभी 1,40,000 देखो, 1,40,000 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 1 कितना हो गया 100 प्लस यहाँ नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 आता है, 8 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू 2। अभी 14,000 इंटू 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, उसका किया स्क्वायर। अभी देखो 14,000 इंटू 108 का स्क्वायर क्या 108 इंटू 108 और डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100। अभी क्या हो गया देखो, यहां है ना 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 0 गए। अभी ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो कितना आता है, देखो ए अमाउंट इज इक्वल टू 14 इंटू 108 इंटू 108, ठीक है। तो 14 इंटू 108 इंटू 108 देखो कितना आता है, 8 8 64, ऊपर आए 6, 8 0 0 6 और 8 ऑन द 8, ओके। देखो 8 8 64 के 6, ऊपर आए 6, 1 0 0 0 प्लस 6 0 आए और 8 ऑन द 8। उसके बाद यहाँ मैं एक 0 लिखूंगा, 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ओके 0 0 0 आ गए। ये 0 लिया है, 2 0 लिए, ओके। 1 8 8, 1 0 0, 1 1 1। अभी क्या आएगा देखो 4 6 8 and 8 16, ये आया 1, ये 1 और 1, 11664, 11664, 11664। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आएगा 11664 इंटू 14, 14 4 का कितना आता है 56, 56 के 6 ऊपर आए 5,
14 6 जा 84, 84 प्लस 5 89 के 9 ऊपर आए 8, 14 सॉरी हाँ 14 6 जा 84, अभी 84 प्लस ये 8 कितने आ गए 92, 92 का 2 लिखा ऊपर आए 90, 9 ऊपर आए 9, 14 1 जा 14, 14 और 9 23 के 3 ऊपर आए 2 और 14 1 जा 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 163,296, 163,296, 1,63,296, तो ये आ गया मेरा ए अमाउंट, उसका जो अमाउंट है वो इतना है, उनको इतना पैसा मिलेगा। जब ये आदमी 1,40,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा रमणीक लाल, तो उसको 2 साल बाद 1,63,296 रुपीज उसको मिलेंगे। तो अभी इसको इंटरेस्ट मतलब कितना है, इसको ज्यादा कितना पैसा मिला, जिसको जैसे इसका प्रॉफिट था 90,000, वैसे इसका प्रॉफिट कितना था, तो वो निकालने के लिए हम निकालेंगे यहाँ इसका प्रॉफिट जो है, इसका प्रॉफिट निकालेंगे बाबा, इसको कितना पैसा मिला है, तो वो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला ए माइनस टी, ए मतलब ए अमाउंट कितना है 163,296 माइनस 1,40,000, ठीक है। तो अभी इसका प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 6 में 163,296 माइनस 14,1,2,3,4,0, ठीक है। अभी यहाँ ये सब्सट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 0 गए 6, ये 9, ये 2, ये 3, 6 में से 4 गए 2, 23,296, देखो रुपीज 23,296, इतना पैसा जो है इसको एक्स्ट्रा मिला है, इतना इसका प्रॉफिट है। अभी ये प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज गेन कितना हो गया भाई, ये निकालेंगे परसेंटेज गेन कितना मिला है 23,296 मिला है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 14,0,0,0,0 इतना इन्वेस्ट किया था, तो अभी इंटू कितना करना पड़ेगा 100 इंटू 100, तो अभी ये कैलकुलेट करके जो मेरा आंसर आएगा वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है। तो देखो 1 2 0 गए 1 2 0 गए, तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो 140, देखो मैं क्या करूंगा 1400 से मुझे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 23,296 को, 23,296 को, देखो 14 1 जा 14, इसलिए 14 1 जा 14, इसलिए ये मेरे पास आया इतना, ऐसा ही आएगा 14 1 जा 14, इसलिए ये 14 के ऊपर 20, मतलब 1400 का टेबल अगर नहीं पता होगा तो 14 का टेबल पता होगा तो भी अच्छा है। देखो अभी यहाँ ऊपर से देखो क्या, ये देखो ये मेरे पास 9 आ गए, ये आ गए 2, 3 में से 4 नहीं जाते, 13 में से 4 गए, देखो 3 में से 4 मेरे पास जाते नहीं, 13 में से 4 गए, मेरे पास 9 रह गए, ओके, और उसके बाद ये 2 में से 2 गए 0, और ऊपर से आएगा 6, 9296। अभी देखो 14 6 जा 14 6 का 14, अगर आपने 14 6 जा 84 मेरे पास रहते, तो 14 6 जा 84 और 14 7 जा हमारे पास 98 आते हैं, देखो 7 चौक 28, 7 लाला 2 7 98 आते हैं, तो 98 नहीं चाहिए मुझे, 14 6 जा, तो 14 6 जा में लिखूंगा 84, 84 लिखा, ऊपर 2 0 लिखे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन किया, 6 में से 0 गया 6, ये 9, और 2 में से 4 नहीं जाते, 12 में से 4 गए 8 रह गए, और यहाँ एक 0 लिया, यहाँ एक पॉइंट लिया, तो 16 पॉइंट। अभी 89 अगर हमने देखा 8960, तो 84 जो है वो 14 के टेबल में आते हैं, तो 14 6 जा 84, 8400, तो ये 0 आया, 6 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, तो 16.6 के आसपास मेरा आंसर आएगा, तो मैं यहाँ 16.6 लिखता हूँ, ठीक है, 16.6%, 16.6%। तो अभी एक चीज हमें देखनी है, बतानी है, तो देखो दोनों को कितना पैसा मिला। देखो ये जो मिस्टर हीरालाल है, हीरालाल का अगर आपने देखा तो इसको कितना पैसा परसेंटेज मिला है ज्यादा 41.8, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है गेन ऑफ परसेंटेज गेन, इसका परसेंटेज गेन है 41.8, और इसको कितना पैसा प्रॉफिट मिला है 16.6%, इतना प्रॉफिट मिला है जब इसने कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था पैसा। तो अभी आप बताओ कि हुज इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटफुल, किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटफुल है, तो इसको तो 16% ही प्रॉफिट मिला है और इसको 41, तो ये जो हमारे मिस्टर हीरालाल है इनकी इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉफिटेबल है, तो हम लिखेंगे हीरालाल इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल, ऐसा हम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन का पार्ट बहुत बड़ा है, ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमें ये आना चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं आगे,
चलो आगे का सवाल देखते हैं, आगे का थोड़ा सा सिंपल होगा। तो ये देखो, द प्राइस ऑफ द चेयर्स, देखो ये थोड़ा सा एकदम इजी है अगर देखा तो। देखो प्राइस ऑफ द चेयर, 3 chairs and 2 tables is 4,500 rupees, and price of the 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the price of 2 chairs and 2 tables. Okay, तो पहले हम लिखेंगे कि price of each chair, एक चेयर की प्राइस जो है समझो हम ₹X है, एंड द प्राइस ऑफ ईच टेबल, एक टेबल जो है उसकी जो प्राइस है वो समझो हमने ₹Y हमने कंसीडर की। तो दो चीजें हैं, एक्स को मैंने कहा एक्स और एक को कहा वाई। अभी दो कंडीशन है यहां, दो कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन दी है। तो फर्स्ट कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, सेकंड कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की, हमारा आंसर आ गया। तो पहले क्या कहा है, 3 चेयर्स, 3 इंटू चेयर्स की वैल्यू क्या है एक्स है, प्लस 2 टेबल, 2 टेबल क्या है वाई, टेबल की वैल्यू क्या है बाबा वाई, टेबल की प्राइस वाई है तो 2y, टोटल कितना है इज 4,500। देखो इक्वेशन 1 बाय हो गया, एकदम आसान। देखो द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, 3 इंटू चेयर्स, एक चेयर्स की प्राइस है x है, बोले तो 3x, एंड मतलब प्लस 2 टेबल्स, 2 इंटू टेबल क्या है y इज इक्वल टू 4500, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, ऐसे इक्वेशन बनेगा बाय सेकंड कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन तो देखेंगे क्या है। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन मेरे को क्या दी है, सेकंड कंडीशन है कि प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, 5 चेयर्स बोले तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू चेयर्स का रेट है x, प्लस 3 टेबल, 3 इंटू टेबल की प्राइस क्या है बाबा y है, इज इक्वल टू कितना है 7,000। तो ये इक्वेशन बन गया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखो 5 चेयर्स बोले तो 5x प्लस 3 टेबल्स बोले तो 3y इज इक्वल टू कितना 7,000। ये हो गया 2 नंबर का इक्वेशन बन गया। अभी मेरे को क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के हमको, और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर यहां देखा तो किसी का भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है, तो किसका तो कॉमन करना पड़ेगा। चलो हम y का कोएफिशिएंट कॉमन करते हैं। तो y का कोएफिशिएंट देखो, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 हो जाएगा। ये जो 2 को ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 होता है, ये 2 को मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा। और ये 3 को 2 से मतलब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, तो 6y आएंगे और 6y कट हो जाएंगे, तो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहां लिखता हूं कि बाबा इक्वेशन नंबर 1 इंटू 1 को मैं 3 से, एंड इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3 3 9x, इसको 3 2 6 6y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 3 45 इंटू 3 कितना होता है, 3 5 15, एक आया, और 3 4 12 12 और एक आया 13, 13 के ऊपर ये 2 0, 13,500, तो 13,500 ये बन गया इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, अभी यहां 2 से 5 2 10 10x, 3 2 6 6y, और इसके बाद यहाँ 7 7 2 14, तो यहाँ है 14,000। ओके 14,000, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कहूंगा। देखो क्या किया, एकदम सीधा हिसाब है, मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 2 6, 14 3 4,500, 3 13,500 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 3 2 6, और 7,000 14,000 आ गया। ठीक है, तो अभी ये दो इक्वेशन में अगर आपने देखा तो इसमें क्या है, देखो ये दोनों इक्वेशन में 6y इक्वल है, तो इसके लिए 6y को मैं कैंसिल करूंगा, एलिमिनेट करूंगा। उसके लिए इक्वेशन 4 में से 3 या 3 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करता हूं, और यहां लिखता हूं इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करूंगा, 4 माइनस 3। तो चलो पहले 4 को उठाता हूं, भाई साहब यहां आओ, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000।
और यहाँ x प्लस यहाँ 9x इक्वेशन 3 को यहाँ लिखता हूँ, 3 को लिखता हूँ यहाँ 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500। तो अभी सब्सट्रैक्शन करते समय नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। 10 में से 9 गया, ओनली x, 6 में से 6 तो गया, और 14,000 में से 13,500 गए, कितने रह गए भाई? ओनली 500 रह गए मेरे पास। तो x की वैल्यू 500, मतलब एक चेयर की वैल्यू मेरे को मिलेगी 500। तो अभी मुझे क्या करना है? y की भी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x की वैल्यू है, इसे मैं इक्वेशन 1 2 3 कहीं भी रख सकता हूं, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। तो यहां लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है भाई? मेरे पास 1 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। अभी देखो 5 3 जा 15, तो यहां आ गए 1500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। y की वैल्यू निकालनी, 2y अपने जगह पे, देखो 2y जो है वो अपने जगह पे रह गए, 4500 अपने जगह पे, ये 1500 प्लस है वो बाजू में गए, माइनस 1500 आ गए। सो 2y इज इक्वल टू 4500 में से 1500 गए, 3000 उड़ गए, रह गए। y की वैल्यू निकालनी, y अपने जगह पे, 3000 अपने जगह पे, ये जो 2 मल्टीप्लाई वो बाजू में गए, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, सो डिवाइडेड बाय 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1500 हो गए। y इज इक्वल टू 1500 हमने अगर उसको 2 से डिवाइड किया तो अभी मेरे को क्या मिला? देखो x बोले तो किसकी वैल्यू मिली? एक चेयर की। एक चेयर की जो प्राइस है वो 500 है, और एक टेबल की प्राइस जो है वो 1500 है, मतलब 1500 है। हमें क्या पूछा है कि देन फाइंड द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल। देखो प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल्स, 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स बोले तो 2x प्लस 2y, ये वैल्यू चाहिए 2x, बराबर ना? 2 चेयर्स एंड 2 टेबल, 2x प्लस 2y, 2 इंटू x की वैल्यू क्या? 500, तो मैं यहां लिखूंगा 500। 2y, y की वैल्यू क्या? 1500, बोले तो 1500। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 2 10, 1000, और 15 2 30, बोले तो 3000। 3000 एंड 1000 कितना रुपीज हो गया? 4000। तो ये 4000 रुपीज को आपको 2 टेबल और 2 चेयर्स अगर आपको चाहिए तो वो 4000 में आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3 मार्क्स को एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कभी कभी 4 मार्क्स को भी आ सकता है। खाली आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं, 2 कंडीशन दी होती है, उस 2 कंडीशन के आधार पर 2 इक्वेशन बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे हम, ठीक है। थर्ड नंबर के बाद ये देखो हमारा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ एकदम इजी है कि इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट, एक ट्री प्लांटेशन का हमारा प्रोजेक्ट है, और ये ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ हमें क्या दिया है, ये देखो एकदम इंपॉर्टेंट है। ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ ईच सर्टन स्कूल, एक स्कूल में ये प्रोजेक्ट था, उसमें 45 स्टूडेंट जो है उन्होंने कुछ ट्री लगाए जो हरित सेना में थे। द रिकॉर्ड ऑफ द ट्री प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट, देखिए हर एक स्टूडेंट ने जो ट्री लगाए थे, एक किसी ने 3 लगाए, किसी ने 5 लगाए, दूसरे स्टूडेंट ने 7 लगाए, 6 लगाए, 4 लगाए, 3 5 4, ये रिकॉर्ड उन्होंने दिया है। तो ये जो डाटा है, ये डाटे का हमें क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो ये जो डाटा है देखो अभी 3 5 6, 3 से लेकर 7 तक ही है। तो किसी ने 3 पेड़ लगाए, 4 5 6 7 तक ही, 7 से आगे नहीं है। तो हम ये डाटा फ्रीक्वेंसी लेते समय हम क्या करेंगे, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी नहीं, या स्कोर चाहिए हमको, ओके। तो ये जो है ये 3 है, 5 है, 3 4 5 6 और 7 तक ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ एक्चुअली हमें स्कोर चाहिए, ओके, स्कोर लिखेंगे हम, ओके, यहाँ स्कोर, और उसके बाद 3 4 5 6 7, ठीक है, लिखा। उसके बाद ये टैली मार्क्स 7 तक है, बिकॉज ये 3 छोटा आंकड़ा है और 7 बड़ा आंकड़ा है, तो ये लिखा हमने। अभी इसके बाद ये टैली मार्क्स, देखो टैली मार्क्स करते समय एक एक नंबर आपको इजी अच्छी तरह से काउंट करना है। तो मैंने 3 को कट किया और यहाँ 3 के ऊपर एक लाइन मारी ऐसे, फिर 5, ये देखो 5, फिर 7 है, ये 7 है, 6 है, 6 है, 4 है, 4 है, 3 है, किधर गया बाबा, 3 है,
5 है, 5 है, 4 किधर है बाबा, ये देखो इधर 4, इधर 3 कट करना, इधर 3 के ऊपर लाइन मारना, 5 है, 5 है, 4 है, ये देखो 4 है, 7 है, ये देखो 7 है, 5 है, ये देखो 5 है, 3 है, ये 3 है, 6 6 6 6 5, अभी 5 के 4 हो गए, 4 होने के बाद एक ऐसी लाइन मारनी जब 5th के टाइम को, ओके, पांचवें काउंट के टाइम को, फिर 3 है, ये देखो 3 को भी ऐसी लाइन मारे, फिर 4 है, इधर इधर 4 है, 5 है, किधर गया बाबा मेरा 5, ये देखो इधर 5 है, 7 है, ये देखो मेरा 7 है, 3 है, किधर गया बाबा 3, ये देखो 3 है, उसके बाद फिर 5 है और फिर 5 है, उसके बाद 6 है, ये देखो अपना 6, उसके बाद 4 4 है, उसके बाद ये 4 और 4 है, दो टाइप थे, उसके बाद 3 है, किधर गया बाबा 3 3, उसके बाद 5 है, ये देखो इधर 5 है, उसके बाद 6 6 है, ये देखो अपना 6 6 हो गया, उसके बाद 4 3 5 7 4 3 5 7 4 3 5 7, फटाफट लेते हैं, 3 4 5 7 3 4 5 7, देखो 3 4 5 और ये 7, उसके बाद 6 है, ये देखो 6 है, उसके बाद 4 है, ये देखो 4 है, उसके बाद 3 है, किधर गया बाबा 3, ये देखो 3 है, 5 है, ये देखो 5, 4 4 है, ये 4 और 4 है, उसके बाद 7 है, ये देखो 7 है। अभी इनको अच्छी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है, देखो ये कितना है, 5 + 5 10, ये 10 बन गया, फिर 5 + 5 10 और एक 11 बन गया, फिर उसके बाद 5 + 5 10 और एक 11 बन गया, फिर ये 5 और 2 7 बन गए, और उसके बाद ये एक 6 बन गया, ओके, 10 11 11 7 6, तो राइट है। तो अभी इनका टोटल देखो कितना होता है, टोटल अगर देखा तो आपको ये इन सभी का टोटल जो है आपको 45 बनेगा, देखो 1 + 1 हमारे पास 2 हो गया, 2 + 7 9 + 6 हमारे पास ये जो है n = 45 बनेगा, जब आप ये सब टोटल निकालोगे तब। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना सकते हैं, एकदम ईजी है, अगर आया आपको 3 मार्क्स को तो आपको 3 में से 3 मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जाते हैं आगे, आगे का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ये 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो ये इजी रहता है। देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, देखो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ये जो डाटा दिया है, ये डाटा आपको ये जो डाटा है देखो क्या है कि द डाटा गिवन 62 स्टूडेंट इन सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक मार्क्स आउट ऑफ 100, तो बच्चों को 100 में से ये मैथमेटिक के मार्क्स मिले हैं, वो डाटा दिया है। तो टेक द क्लासेस 0 to 10 10 to 20 ऐसे क्लास लेने हैं आपको, और वो क्लास लेने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनाना है, ओके। तो देखो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, और वो निकालनी है मोर देन और इक्वल टू टाइप, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको बताने हैं। तो सबसे पहले मैं ये टेबल बनाता हूं, देखो ये टेबल आपको ऐसे बनाना है, और इस टेबल में आपको क्या करना है कि ये देखो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये स्कोर है, आपको क्लास समझो या स्कोर, ये जो स्कोर है, ये स्कोर जो आपको दिया है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 60 60 to 70 वगैरह ये दिया है। अभी आपको टैली मार्क्स करने हैं, तो टैली मार्क्स देखो ये 55 जो है, ये 55 कहाँ आएंगे, 55 जो कहाँ आएंगे, तो 55 आपको मिलेंगे, ये 50 to 60 में 55 मिलेंगे, 50 to 60 में मिलेंगे, ओके। उसके बाद ये 60 कहाँ मिलेंगे भाई, 60 को कहाँ लिखूंगा, 50 to 60 में भी आते हैं 60, और 60 to 70 में भी आते हैं, तो ये 60 को आप क्या लिख सकते हो, 60 to 70 में लिखना है, 70 में लाना है। उसके बाद 81 कहाँ आएंगे, 81 जो है वो 80 to 90 में आएंगे। उसके बाद 90 कहाँ आएंगे, 90 जो है 90 to 100 में आएंगे। उसके बाद 45 कहाँ आएंगे, 45 40 to 50 में आएंगे। तो देखो अभी ये जो इतना सब काउंटिंग है, ये करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको फटाक से ये काउंट करके देता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैं फटाक से काउंट करके रखता हूं इसको, यस। तो देखो दोस्तों ये मैंने यहाँ इस तरह से ये काउंट करके रखा है, बिकॉज आपका और मेरा समय बचे इसलिए ये सब किया है। अभी आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दो पार्ट तो यहाँ तक तो आपको आएगा, एकदम इजी है, पहले वाले एक क्वेश्चन में भी ऑलरेडी हमने देखा है। तो अभी यहाँ क्या करना है, मोर देन टाइप, मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ टोटल 62 है ना, तो हमको मोर देन टाइप के समय यहाँ 62 लिखना है, यहाँ 62 लिखना है, और ऊपर से माइनस 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 करके आना है।
अगर लेस देन होती तो 3 ऐसा करके आते थे, अभी माइनस माइनस करना है। 62 में से ये जो ऊपर के 3 जो है ना, ऊपर का 3 नंबर माइनस करते, ऊपर का जो नंबर है उसको हमें माइनस माइनस करते आना है, ये ऊपर का 62 में से 3 गए, हमारे पास बच गए 59। फिर उसके बाद ये 59 में से ये 3 को माइनस करना है, 59 में से 3 गए, 56 रह गए। ओके, तो ऐसे जो है हमें है माइनस माइनस करते रहना है। और ये 56 जो है, ये 56 में से ये ऊपर के 9 गए, तो कितने हो रहते मेरे पास 47 रह गए। ओके, 47 में से अभी क्या करना है, 47 में से ये ऊपर के 9 माइनस करना है, तो मेरे पास हो गए 38। ठीक है, अभी ये 38 में से देखो, 38 प्लस 9 47 होता है, राइट। 38 में से ये 13 माइनस करने, 38 में से ये देखो ऊपर के 13 माइनस करने, ऊपर का नंबर माइनस माइनस करते रहने का है। 38 में से 13 गए, देखो 8 में से 3 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25। अभी ये 25 में से ऊपर के 6 माइनस करेंगे, 25 में से 6 गए तो 19 बच गए। अभी 19 में से ये 6 माइनस करेंगे, 19 में से सॉरी 19 में से ऊपर के जो 5 है उसको माइनस करेंगे, 19 में से 5 गए 14। अभी ये 14 में से ये 5 को माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए, मेरे पास बच गए सॉरी 14 में से ये ऊपर के 6 माइनस करने एक्चुअली, 14 में से ये ऊपर के 6 गए तो कितने रहते, 14 में से 6 गए 8 रह गए। अभी 8 में से ये ऊपर के 5 माइनस करने, 8 में से 5 गए 3, तो ये लास्ट के 3 आपके आए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसको कैलकुलेट करना है ये सभी नंबर को। ठीक है, अभी ये होने के बाद, ये देखो ये होने के बाद आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने, एकदम सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40, 40 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चे को, देखो 40 से ज्यादा, तो ये देखो यहां अगर आपने देखा तो यहां 40 से कम हो गए, 40 और 40 से ज्यादा, देखो 40 और 50, 40 से ज्यादा मतलब यहां 40 और 40 से ज्यादा 38 बच्चे ऐसे है कि जिनको 40 और 40 से ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबाउ 90, 90 और 90 से ज्यादा मार्क्स किसको है, देखो इन बच्चों को, ये 3 बच्चों को 90 और 90 से ज्यादा, यहाँ ये आंकड़ा 3 जो स्टूडेंट है उनको 90 और 90 से ज्यादा है। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबाउ 60, 60 और 60 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चे को है, तो 60 और 60 से ज्यादा देखो यहाँ आएंगे 60 टू 70, उसके ऊपर 19 बच्चे ऐसे, उसको 60 और 60 से ज्यादा मार्क्स है, तो 19 ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 19। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ था, तो ठीक है एक और क्वेश्चन था शायद, ठीक है चौथा क्वेश्चन, ठीक है 4th नंबर का क्वेश्चन भी था, लेकिन हमने 3 ही क्वेश्चन देखे, ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो ये अगर आया तो 4 मार्क्स को इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी जाते हैं आगे। आगे का जो सवाल है देखो क्या है, ये जो है ये आपको आ सकता है, ये और एक है हमारे पास सवाल, 1 मिनट है अभी इसको देखो। यहाँ आपको ये जो इनकम टैक्स जो है ये निकालना आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है। हमें यहाँ क्या पूछा है कि मिस्टर करतार सिंह जिनका एज 48 ईयर्स है, ओके, वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, ये जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ही पे हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल अलाउंस इज 42,000, तो इनका मंथली इनकम जो है वो 42,000 है। एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट, ये जो है ना हर मंथ के लिए ना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जीपीएफ में 3,000 रुपीज हर महीने में इन्वेस्ट करता है। ही हैज आल्सो बॉट 15,000 वर्थ एनएससी, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी उन्होंने लिया है 15,000 का, और उन्होंने डोनेट किया है 12,000 रुपीज पीएम रिलीफ फंड में। कंप्यूट हिज इनकम टैक्स, तो इनका इनकम टैक्स हमें कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले एनुअल इनकम कितना बाबा, 42,000 जो है वो एक महीने का है, तो टोटल 12 महीने रहते हैं, तो 12 मंथ का कितना हो गया, तो ये जो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो कितना होता है, एक तरफ 000 लिया, 12 टू जा 14, तो ये 24, तो 4 आया और ऊपर 2 आया, और 12 4 जा 48 और 250। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ₹504, ये 30, मतलब 5,04,000 रुपीज इनका पूरा एनुअल जो है इनकम है, एनुअल इनकम इनका इतना है। अभी इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा ये निकालना है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट जो इनकी है ना 80C के अनुसार इन्वेस्टमेंट, जीपीएफ में उनका कितना है बाबा 3,000 रुपीज है, जीपीएफ में अगर देखा तो 3,000 रुपीज पर मंथ है। तो एक महीने का अगर 3,000 है तो 12 मंथ का कितना होगा, 12 इंटू 3,000, तो कितना होता है रुपीज 36,000, तो इनका ये 36,000 हो गया। एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में उनका कितना है 50,000 है, रुपीज 15,000,
ओके, ये 15,000 रुपीज, 15,000। उसके बाद पीएम रिलीफ फंड में उन्होंने कितना दिया है, 12,000, तो यहां लिखेंगे 12,000। तो अभी टोटल डिडक्शन कितना होगा इनका, टोटल कितना होगा ये भाई, ये निकालेंगे। 1 2 3 0, 6 + 5 11, और ये 11 और 2 हो गया 13 का 3, ऊपर आया 1, और ये 63। तो टोटल 63,000 रुपीज जो है ये डिडक्शन होगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये 5,04,000 में से 63 को माइनस करना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट। तो कौन से अमाउंट पे टैक्स होगा, तो 5,04,000 ये जो अमाउंट इन ए जो इनकम है, माइनस अमाउंट इन बी बोले तो ये टोटल डिडक्शन 63,000। तो ये हम सब्सट्रैक्शन करेंगे और हमारे पास कितना आएगा, ये 3 जीरो तो ये आ गए 1 2 3, 4 में से 3 गया 1, 0 में से 6 नहीं जाते, तो एक मिनट जरा कैलकुलेशन यहाँ करते, 504,000 और 63,000, ठीक है। तो ये 1 2 3 0 आ गए, 4 में से 3 गया 1 रह गया। अभी ये 10 में से 6 गए, देखो हमारे पास अगर आपने देखा तो 0 में से तो 6 नहीं जाते, तो 10 में से 6 गए 4 रह गए, एक यहाँ आ गया, तो 4,41,000। तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 4,41,000 रुपीज। तो ये जो है इनका टैक्सेबल अमाउंट हो गया, तो इनके इतनी अमाउंट जो है ये टैक्सेबल है। तो अभी इनका इनकम टैक्स कितना होगा, अभी देखो ये जो है ना, ये 4,41,000 इनका इनकम है, टैक्सेबल अमाउंट है। तो इनका इनकम टैक्स कितना होगा, इनका एज जो है ये 48 ईयर्स है, मतलब इनको 2,50,000 रुपीज जो है वो अमाउंट पे टैक्स नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4 लाख, इनका जो 4,41,000 रुपीज है, देखो रुपीज 4,41,000, इनमें से 2,50,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और उसके ऊपर क्या करेंगे 5% टैक्स लगेगा। ओके, तो ये देखो 4,41,000, इसमें से 2,50,000 माइनस करो, 1 2 3 0, ये 1 आ गया, 4 में से नहीं जाता, 14 में से 5 गया, 9 रह गया, इधर एक आया 1,91,000, 1,91,000 देखो आया 1,91,000, उसके ऊपर 5% इंटू 5/100। अभी क्या होगा, कितना रुपए होगा, ये देखो 1 2 2 जीरो जाएगा, ये जीरो गया, ये गया, ये गया, ये गया। अभी ये 1910 इंटू 5 करो, 1910 इंटू 5, देखो 5 जीरो जा जीरो, 5 1 जा 5, ओके ऊपर आया कुछ नहीं, 5 9 जा 45, 45 के 5 ऊपर आया 4, 5 1 जा 5 + 4 9, 9,550, तो कितना आ गया रुपीज 9,550। तो ये इनका हो गया भाई इनकम टैक्स 9,550, ये इनका इनकम टैक्स हो गया। अभी उनको इतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा क्या, नहीं भाई, इसके ऊपर और भी उनको एजुकेशनल सेस है। एजुकेशनल सेस जो है, एजुकेशनल टैक्स जो है वो क्या रहता है, वो जो इनकम टैक्स है 9,500 के ऊपर कितना परसेंट रहता है, 2% रहता है, 2% मतलब इंटू 2/100। तो इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आएगा, ये देखो ये 2 जीरो गए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो मेरे पास हाँ ये 9,950, थोड़ा सा गलत हो गया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 9,550 है इंटू 2%, तो 2/100 2% रहता है। जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर 2% जो है वो एजुकेशनल सेस रहता है। तो अभी ये देखो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9,550 इंटू 2 करो पहले, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 करो, 2 जीरो जा जीरो, 2 5 जा 10, एक आया, 2 5 जा 10 और एक 11 का एक आया, ऊपर आया एक, 2 9 जा 18 और एक 19100, तो यहाँ मेरे पास आएगा 19100 डिवाइडेड बाय 100 अगर किया तो मेरे पास होता है रुपए 191 रुपीज, ठीक है। सो रुपीज 191 ये हो गया एजुकेशनल सेस। अभी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी का टैक्स भी रहता है, ये कितना 9,550, ये जो उनका टैक्स है 9,550 इनकम टैक्स, उसके ऊपर 1% रहता है इंटू 1/100। तो इसको इंटू 1 किया तो 9,550 आएगा, और 100 से डिवाइड किया तो रुपीज 95.50 रुपीज आएगा। तो ये आ गया इनका ये एजुकेशनल टैक्स, हायर एजुकेशन का टैक्स। तो अभी इनकम, टोटल इनकम बोले तो तीनों के एडिशन 95, टोटल इनकम बोले तो 9,550 प्लस 191 और प्लस 95.50, ये करने के बाद ये तीनों का जो एडिशन करके मेरा आंसर आएगा वो मेरा टोटल इनकम आएगा। ओके, तो ये तीनों का एडिशन आप करो और आप करके ये आंसर निकालो कितना आता है इनकम टैक्स, और वो कमेंट बॉक्स में लिखो, एकदम इजी है, बाकी तीनों का एडिशन करके आपको इनकम टैक्स आएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट है, ये जरा ठीक तरह से देखो, एकदम इजी फॉर्मेट है, ठीक है।
अभी आगे जाते हैं और आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हमारे पास। आखिर के 3 क्वेश्चन बचे। ये देखो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबा। 2 डिजिट नंबर 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added this number, अगर इस नंबर में मैंने 18 को ऐड किया, the sum is equal to the number obtained by interchanging the digit. तो ये थोड़ा सा देखो नंबर समझो, फाइंड द नंबर मुझे निकालना है। सबसे पहले बात, एक 2 डिजिट नंबर है तो उसका 2 प्लेस रहते हैं, एक टेंस प्लेस, टेंस प्लेस जो है उसको मैं x कहूंगा और यूनिट प्लेस होगा उसको मैं y कहूंगा। 2 प्लेस रहते हैं। एक 10th प्लेस जो है, देखो अगर मेरे पास 38 नंबर होगा तो 3 जो है ये 10th प्लेस हो गया और 8 जो है इसको यूनिट प्लेस कहेंगे, बिकॉज 38 प्लस मतलब 30 प्लस 8 होता है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करके 30 मिलते हैं, तो इसलिए ये 10th प्लेस हो गया और ये यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है 8। तो अभी मेरे पास तो गिवन नंबर, तो नंबर जो बनेगा मेरा क्या होगा, गिवन नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, मेरा नंबर क्या 10 प्लस बोले तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये मेरा हो गया नंबर, ये मेरे पास नंबर होगा। अभी दूसरी बात हमें आगे ये भी बताया है कि इंटरचेंजिंग डिजिट, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट, देखो अगर इसका डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो देखो यहां लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट नंबर इज, तो नंबर क्या मिलेगा, उल्टा होगा 10y प्लस एक्स, ऐसा नंबर होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि बाबा कंडीशन जो दो दी है, तो 2 कंडीशन में से 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका आंसर आएगा। तो चलो बाय फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि बाबा क्या पूछा है, देखो और 2 डिजिट नंबर कौन सा है बाबा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये जो है 3 मोर देन बोले तो प्लस 3 प्लस, मोर देन बोले तो 3 प्लस 4 टाइम्स बोले तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ डिजिट, ये जो 2 डिजिट है ना एक्स वाई, इनकी सम x प्लस वाई, तो इसको कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बनेगा। तो एक इक्वेशन बनाओ, देखो कैसे बनेगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू वाई 4y। ठीक है, सबको अभी एक बाजू में लेके आओ, 10x अपनी जगह पे, 4x प्लस है ये बाजू में आया माइनस 4x, प्लस y अपने जगह पे, 4y प्लस है ये बाजू में आया माइनस 4y, और इज इक्वल टू ये 3 भाई साहब अपनी जगह पे। 10 में से 4 गए 6x, 10 में से 4 गए 6x, y में से 4 गए, 1 में से 4 गए, 1 में से 4 माइनस 3y, और इज इक्वल टू 3। 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, सबको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरीके से मेरा इक्वेशन 1 बन गया, मैंने इक्वेशन मेरा 1 बन गया। कैसे बन गया, जब मैंने ये पहली कंडीशन ली तो इक्वेशन 1 बन गया। अभी सेकंड कंडीशन देखो क्या है, सेकंड कंडीशन क्या बताई है इन्होंने कि बाबा देखो, इफ 18 एडेड टू दिस नंबर, अगर मैं इस नंबर में, ये जो मेरा नंबर है बाबा 10x प्लस वाई, इसमें अगर मैं 18 को ऐड करता हूं, चलो ऐड किया, 18 को ऐड करता हूं, सॉरी प्लस 18 करता हूं, 18 को अगर मैं ऐड करता हूं, द सम इज इक्वल टू, तो जो सम बनते हैं ये दोनों की जो सम बनते हैं इज इक्वल टू, ये सम बनते हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, ये जो सम बनते हैं ये 2 डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो मेरे को मिलेगा 10 मिनट, तो ये मिलेगा मेरे को, ये जो इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है 10y प्लस एक्स, ये नंबर मिलेगा। ओके, तो अगर मैं मेरे ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करता हूं, ये 10x प्लस वाई में 18 ऐड करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, ये दोनों नंबर को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा 10y प्लस एक्स वो मिलता है। अभी इसको कैलकुलेट करके दूसरा इक्वेशन बनेगा, देखो कैसे, 10x अपने जगह पे, ये x प्लस है ये बाजू में आया माइनस एक्स, y अपने जगह पे 10y प्लस है ये बाजू में आया माइनस 10y, 18 प्लस है वो बाजू में गए माइनस 18, 10 में से x गया 9x, y में से 10y गए 1 माइनस 10 माइनस 9y इज इक्वल टू ये माइनस 18। अभी 9 9 18 सबको 9 से डिवाइड करता हूं, 9 1 जा 9 माइनस 9 1 जा 9 इज इक्वल टू 2 जा, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो अभी ये 2 इक्वेशन बने हैं, तो अभी इन 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा। देखो दोनों में
ये वाई वाई कॉमन है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, माइनस वाई है। दोनों इक्वेशन की सब्सट्रैक्शन करने के बाद वाई वाई कैंसिल होगा और वाई कैंसिल होने के बाद मेरे को एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करता हूं, 1 में से 2 को माइनस करता हूं। 2 में से 1 को माइनस किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं 1 में से 2 को माइनस करता हूं। 1 क्या है बाबा, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है और यहां नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। जब भी मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो प्लस का यहां जरा एकदम ऊपर वो बाजू में जरा ऊपर लेता हूं नंबर, 1 मिनट। क्या बाबा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अभी साइन चेंज होते हैं नीचे के, तो ये प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस है, माइनस का प्लस है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, पहले तो ये वाई वाई तो कट हो जाएगा भाई, और वाई वाई कट होने के बाद ये 2x में से x गया, ओनली x रह गया और इज इक्वल टू 1 और ये प्लस 2 3 हो गया, 1 प्लस 2 3, तो x की वैल्यू मिल गई 3। ठीक है, x मेरे को मिल गया 3। अभी y की वैल्यू निकालने, y की वैल्यू निकालने के लिए ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में हम रख सकते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं। चलो प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। 2 3 जा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस वाई अपने जगह पे, 1 अपने जगह पे, प्लस 6 वो बाजू में गए, -6 हो गए। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 6 -5 हो गए। माइनस माइनस साइन कैंसिल करो, वाई इज इक्वल टू 5 हो गए। तो वाई की जो वैल्यू है मेरे को 5 मिल गई। तो अभी मुझे क्या निकालना है बाबा, मुझे उन्होंने बताया है कि बाबा ऑब्टेन फाइंड द नंबर, द गिवन नंबर। तो मेरा नंबर क्या है, मेरा जो नंबर है वो नंबर मेरा क्या है कि 10x प्लस वाई, ये मेरा नंबर है। तो मेरा नंबर है 10x प्लस वाई। सो 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3 है, तो 10 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू 5 है, 10 3 जा 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 कितना होता है, 35 होता है। तो मेरा जो नंबर है, गिवन नंबर है 35। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी है। ओके, अभी जाते हैं आगे। ये हो गया हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, जो सिर दिमाग हिला देने वाला होता है, जरा थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ठीक है। अभी जाते हैं आगे और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो 5 जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं और वो दोनों भी 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स को रहता है, दोनों में से एक सॉल्व करना पड़ता है। तो ये देखो, ये अभी मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में एकदम इजी है। यहाँ दिया है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कितना है, ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है, मतलब n की जो वैल्यू समझो हम 5 पकड़े, और मीन जो है, मीन इज इक्वल टू कितना है, 50 है। ओके, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव। अगर इस 5 में से एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं रिमूव करता हूं फ्रॉम द डाटा, इस डाटा में से एक ऑब्जर्वेशन रिमूव करता हूं, हैज द मीन बिकम, तो मीन कितना मिलता है, 45 मिलता है। फाइंड द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव, कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसको मैंने रिमूव किया है। तो अभी टोटल देखो, टोटल कितनी होगी, यहां एक ध्यान में रखो, ऑब्जर्वेशन अगर 5 है, ऑब्जर्वेशन अगर 5 है और मीन कितना है बाबा, मेरे पास 15 है, तो टोटल सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, तो 5 ऑब्जर्वेशन की जो सम है वो कितनी होगी, 5 इंटू 50 होती है। 5 इंटू 50, 5 इंटू 50 कितनी है बाबा, यहाँ 250। ये कितनी होगी, ये सम होगी। ये जो टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, टोटल जो सभी ऑब्जर्वेशन आपके 5, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो 5 नंबर हो गए। पांचों जो के पांचों नंबर की सम जो है वो हमारे पास कितनी होगी, 250 होगी। ओके, अभी क्या क्या होता है कि ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक माइनस हो गया, एक ऑब्जर्वेशन माइनस हो गया। तो वो माइनस होने के बाद एक ऑब्जर्वेशन कम किया, तो 250 में से वो ऑब्जर्वेशन कौन है, 30 है, 40 है, तो वो माइनस हो गया। 250 माइनस वो 4th ऑब्जर्वेशन जो है वो जो कौन सा भी होगा, वो 5th वाला ऑब्जर्वेशन जो माइनस होगा वो माइनस हो जाएगा 250 में से। तो हम क्या करेंगे कि बाबा चलो देखो, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रिमूव्ड, तो यहां हम लिखेंगे रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, जो रिमूव्ड ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, एक्स कहेंगे।
तो क्या होगा, तो देखो, तो कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन, तो बाय गिवन कंडीशन जो मेरी टोटल है 250, ओके, ये 250 में से अगर मैंने एक को माइनस किया, वो एक को माइनस किया, तो डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद मेरे को एवरेज मिलेगा, मतलब मीन मिलेगा। मीन मतलब क्या, सम, चारों के चारों ऑब्जर्वेशन की सम। तो वो चारों ऑब्जर्वेशन की सम कितनी होगी जो मेरे पास बचे हैं, 250 माइनस वो एक्स वाला माइनस हो गया, एक्स ऑब्जर्वेशन जो हमने जो रिमूव किया वो तो रिमूव हो गया, और डिवाइडेड बाय मुझे 4 करना पड़ेगा, तब मेरे को मीन कितना मिलता है 45। तो इज इक्वल टू मेरे को मीन मिलता है 45। तो अभी ये कैलकुलेशन करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा जो आपने रिमूव किया था वो ऑब्जर्वेशन। तो अभी 4 डिवाइड है, ये बाजू में क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 4। तो 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 इंटू 4 कितना होता है, 180 होता है। तो अभी 250 अपने जगह पे, 180 प्लस है, ये बाजू में आया माइनस 180, एक्स माइनस है, वो बाजू में गया प्लस। 250 में से 80 गए, कितने रह गए, 250 में से 80 गए, देखो हमारे पास 250 है, उसमें से आपके 180 माइनस हो गए, तो ये 0 है। 15 में से 8 गए, कितने रह गए, सॉरी 5 में से 8 नहीं जाते, 15 में से 8 गए, 7 रह गए, तो 70। सो x इज इक्वल टू 70, जो आपने रिमूव किया था वो जो है वो 70 है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें और एक क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन मैं फिलहाल तो नहीं लेता बिकॉज थोड़ा सा टाइम कम है और बहुत सारा समय हमने ये डिस्कशन किया है। तो आज के इस डिस्कशन में, इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम शायद पार्ट 2 की एक क्वेश्चन पेपर लेने का प्रयास करेंगे, या फिर कोई और कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।